एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ये डे 2 है अब हमारी चैलेंज का। मैंने चैलेंज लिया है कि 50 डे तक मुझे अपने पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज़ करना है और जो बचा कुछ है उसे सिर्फ कंप्लीट करना है। तो आप लोग भी मेरे साथ इस चैलेंज में जुड़ना चाहते हो तो एक कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि हिस्ट्री में सिलेक्शन वे पे एक टीचर है, उनसे पढ़ रही हूँ। और क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, मुझे कुछ याद नहीं करना पड़ रहा है। वो कहानी की तरह समझाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा तो मुझे तो हिस्ट्री में यहाँ से पढ़ी हूँ और बाकी सारा मैं प्रमाण सर से ही पढ़ूँगी। बस मैंने हिस्ट्री के लिए चेंज किया है टीचर, और बाकी मैं कुछ चैप्टर अगर छूट जाएंगे तो प्रमाण सर से ही मैं बाकी का पढ़ लूँगी। और आप लोग बताओ कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी तो अच्छी चल रही है। और मैंने ऐप में मैं देख रही हूँ, इसका मैंने वेबसाइट अभी लॉगिन नहीं किया है लैपटॉप में, तो ये मैं ऐप से ही देखूँगी। तो पहले जब मैं इसका क्लास करती हूँ तो मैं सुनती हूँ, सिर्फ सुनती हूँ, मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ, क्योंकि सर कहानी की तरह समझाते हैं और उसमें मैं अगर लिखने लग गई तो फिर मुझे टूट जाता है फ़्लो, इस वजह से समझने का। तो इस वजह से मैं उस टाइम पे सिर्फ समझती हूँ और फिर जब मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं उसके नोट्स बना लेती हूँ उसी टाइम पे। ऐसा मैं नहीं करती हूँ सारे मैथ्स में, इंग्लिश में, ये सब मैं नहीं करती हूँ, बस इस हिस्ट्री में कर रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में मैं पहले समझ रही हूँ फिर बाद में उसको नोट कर रही हूँ। तो इस तरह से चल रहा है। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। ये दिन का टाइम है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि उजाला भी कितना है, तो दिन का ही टाइम है। तो कमेंट भी आया था कि आप फुल डे व्लॉग डालिए, तो मैं फुल डे व्लॉग डाल रही हूँ। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मैं उस टाइम पे सुन रही थी, सिर्फ सुनते-सुनते मैंने सारा देखा, समझा, फिर इसके बाद मैंने इसको नोट करना स्टार्ट किया। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक पीपीटी बहुत छोटी ही होती है, मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट में हो जाता है नोट, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो और मेरा मैथ्स का सिलेबस हो चुका है, और मेरी जो मैथ्स वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हो, अगर आप बिगिनर हो तो आप देख सकते हो कि 6 मंथ में कैसे करनी है मैथ का सिलेबस। मैंने उसमें अच्छे से डिटेल में बताया है और मैंने अपने नोट्स भी दिखाए हैं खुद से कि मैंने क्या-क्या लिखा है, क्या बनाया है, कैसे बनाया है। तो वहाँ से आप देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा मैथ्स का। और ऐसे ही मैं इंग्लिश का भी डाल दूँगी। अभी मेरा सिलेबस हो गया है इंग्लिश का भी, तो किसी दिन मैं टाइम निकाल के उसका भी वीडियो बना के डाल दूँगी। और रीज़निंग का मैं आप लोगों को भी बता दूँगी, लेकिन जीके का भी मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जीके भी मेरा भी ठीक से नहीं हुआ है। जीके में मुझे अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, मैं पढ़ रही हूँ, बस देखते हैं क्या होता है आगे। पर अपना मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से पढूँ। तो आप लोग बताना कि कैसी चल रही है पढ़ाई। और मैं लिख तो नहीं रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक मैं सुन रही थी। को टोटल ये 45 मिनट का लेक्चर था और मैंने 2 लेक्चर देखे थे, मतलब एक देखा, अब मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, एकदम स्टोरी टाइप का। मैंने आगे का जानना है मुझे आगे का, तो फिर मैंने एक लेक्चर और देख लिया। नोट मैंने एक ही लेक्चर किया था, उसको मैं नेक्स्ट डे नोट कर लूँगी और उसके आगे का मैं नेक्स्ट डे देख लूँगी। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा ही लेक्चर है। तो हिस्ट्री में एक्चुअली इनसे पढ़ रही थी, तो ये मिडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट किया, और परमार सर एशियन हिस्ट्री से स्टार्ट किया। तो एशियन हिस्ट्री मैंने परमार सर का पढ़ा है। इनसे मैं मिडिवल हिस्ट्री अभी पढ़ रही हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ूँगी, क्योंकि इन्होंने बताया ऐसा है कि मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा बढ़ गया है, एशियन हिस्ट्री का कम है, इस वजह से मिडिवल से इन्होंने स्टार्ट किया। तो मैं भी पढ़ रही थी इसमें, फिर उसके बाद मैं नोट करने लग गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नोट कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो नोट्स बनाना मेरे हिसाब से इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रिवाइज़ करेंगे तो हम वीडियो नहीं देख सकते, हम अपनी नोटबुक तो देख सकते हैं ना, इस वजह से। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरी तो अच्छी चल रही है, और ये डेली अब चैलेंज आएगा और डेली करूँगी। हाँ, बीच में 1-2 दिन अगर छूट भी गया तो कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू कर दूँगी फिर ये चैलेंज को, क्योंकि हर एक दिन वीडियो नहीं बना सकते, हो जाता है बीच में ब्रेक। और आप लोग बताना कि आप लोगों का कितना सिलेबस हुआ, और इंग्लिश आप लोग कैसे कर रहे हो। इंग्लिश का तो मैं अभी प्रैक्टिस बैच देख रही हूँ मैम का। अभी मेरे 6 लेक्चर हुए हैं, उसको मुझे 28 या 29 लेक्चर है, तो हो जाएगा। तो उसके बाद मैं मैम का मैराथन देखूँगी, मतलब मैराथन एरर का मैराथन, मैं मैराथन देखूँगी, मैंने डिसाइड किया है। मैं कैसे भी टाइम निकाल के मैं मैम का मैराथन देखूँगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खुद से भी तो सॉल्व करने ही है। जब मैम ने खुद करवाया है सॉल्व, तो मैं एक बार वीडियो देख लूँगी।
यूट्यूब पे है सारी अवेलेबल, आप लोग भी देख सकते हो, सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके बाद मैं पढ़ रही थी पॉलिटी। पॉलिटी में अभी मेरा पार्लियामेंट चल रहा है। पॉलिटी में बहुत स्लो पढ़ रही हूँ, पिछले महीने भी मेरा पॉलिटी ही चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है। और मैंने हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी है, हिस्ट्री के भी 3-4 टॉपिक कर लिए हैं। तो मेरी पॉलिटी बहुत ही ख़राब है, आप लोगों को क्या बताऊँ मैं। इसलिए मैं धीरे-धीरे पढ़ रही हूँ। पार्लियामेंट पढ़ रही थी, अभी पार्लियामेंट एक बार में एक लेक्चर भी नहीं देखती, मैं थोड़ा ही पार्ट देखती हूँ, आधा लेक्चर। फिर मैं देखूँगी कल आधा के बाद, उसको मैं धीरे-धीरे समझूँगी, फिर मैं बुक पढ़ लेती हूँ परमार सर की, जो इसमें मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं नोट्स जीके का नहीं बनाऊँगी, बस मैंने हिस्ट्री का बना है। स्टैटिक जीके मैं पहले बना चुकी हूँ और हिस्ट्री का मैं अभी बना रही हूँ। तो आप लोग चाहो तो बना सकते हो, ना चाहो तो ना बना सकते हो। मैं वैसे भी डिसाइड किया था कि मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, लेकिन हिस्ट्री में फिर मैंने ये बैच देखा सर का, मुझे बहुत अच्छा समझ आया, तो अब जब मैं पढ़ने लग गई हूँ तो मैं सोची कि अब मैं बना ही लेती हूँ नोट्स। तो ऐसे कर रही हूँ मैं। और उसके बाद मैं मतलब बीच में क्या होता है ना कि नहीं, शाम-वाम को नहीं टाइम हो पाता है रिकॉर्ड करने का, तो फिर मैं डिनर करने के बाद रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैं मॉक टेस्ट देना है मुझे डेली, इंग्लिश का, रीज़निंग का तो डेली देना है, मैथ्स का मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे किस दिन देना है, किस दिन नहीं, और जीके का भी सेम है, लेकिन इंग्लिश और रीज़निंग का मुझे डेली देना है, डेली। तो मैं मॉक टेस्ट दे रही थी। तो एक्चुअली क्या है ना कि रीज़निंग में बना तो सब लूँगी, मतलब अगर मेरे 25 क्वेश्चन हैं तो उसमें से मैं 20 क्वेश्चन तो आराम से बना लूँगी, 20-21। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये जो सेक्शनल मार्क दे रहे हैं इसमें टाइम बहुत कम रहता है, इस वजह से क्वेश्चंस छूट जा रहे हैं। तो अभी मैं डेली दूँगी और मैं अपनी सीट बढ़ाने की कोशिश करूँगी, हर मार्क में मेरा स्कोर बढ़ता रहे, और सेम इंग्लिश में भी है, मेरा हर मार्क में स्कोर बढ़ता रहे। और इंग्लिश का भी मैं मिक्स ही दे रही हूँ, क्योंकि अभी से मैं मिक्स की ही आदत डाल रही हूँ। और बाकी जो अलग-अलग हैं, जो मैं जो पढ़ रही हूँ नीतू मैम की बुक से और मैम के नोट्स से, तो वो अलग-अलग है, चैप्टर वाइज़ है, तो वो मैं क्वेश्चन अलग-अलग सॉल्व करूँगी। लेकिन मॉक टेस्ट मैं फुली दूँगी, इंग्लिश का, रीज़निंग का, और मैथ का चैप्टर वाइज़ दूँगी, और जीके का भी चैप्टर वाइज़ दूँगी। तो उसके बाद मैं कंजक्शन रिवाइज़ कर रही थी। कंजक्शन मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो मैं ऑलरेडी, तो मैं इसे रिवाइज़ कर रही थी। जब हम कोई चीज़ सेकंड टाइम पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा समझ आता है, आप लोग ट्राई करके देखना। मतलब जिनको थोड़ा-सा हेजिटेट होते हैं, हम कर पाएँगे कि नहीं, इतना सारा कैसे होगा। आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसको फिर नोट्स को दोबारा पढ़ो, देखो कितना बढ़िया समझ आता है। आपको बिलीव नहीं होगा कि बहुत ही अच्छा समझ आता है। तो ये हो रहा है, और फिर मैं आपको आज का टू डू लिस्ट लास्ट में दिखाऊँगी, क्योंकि वो मैं लास्ट में दिखा दूँगी आपको। तो टू डू लिस्ट मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूँगी। तो इसमें मैं नोट्स पढ़ रही थी मैम का, तो अभी मैं कंजक्शन में काफ़ी सारे लेक्चर मैम ने पढ़ाए हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा रिवाइज़ करने में। और बाकी मैं रेशियो खुद से सॉल्व कर रही हूँ मैम सर की शीट, तो सर की शीट में खुद से पूरा सॉल्व करूँगी, और जहाँ मैं अटकूँगी तो सर के नोट्स खोलूँगी, और वहाँ से भी नहीं समझ आए तब मैं वीडियो खोलूँगी। मैंने ऐसा डिसाइड किया है, तो मैं ऐसे ही पढ़ूँगी अभी मैथ्स। और मैथ्स में भी रिवीज़न बहुत कुछ करना है, क्योंकि कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं हर एक क्वेश्चन में। मैं हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि सर तो पढ़ा देते हैं और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम जब तक खुद से नहीं सॉल्व करेंगे ना हर एक क्वेश्चन, खुद से हर एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप समझो या ना समझो, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट दे रहे हो तो भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर आप जो टीचर ने पढ़ाया वो उस सारे क्वेश्चन को आप 2 बार या 3 बार रिवाइज़ कर लो, तो आपके दिमाग में हर एक क्वेश्चन को लेकर के इतनी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी कि उस चैप्टर का आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप सॉल्व कर लोगे। इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है, समझ रहे हो ना? तो रिवीजन का भी मैं बताऊँगी, और फिर उसके बाद रात में मैं बेड पे पढ़ रही थी और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी। तो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये सब मैंने पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, कंजक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया, रेशियो पढ़ा,